क्या ईश्वर अनैतिक चीजें कर सकता है? ये तो सबको समझ आ जाना चाहिए। ये पता नहीं क्यों हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर अनैतिक चीजें, इमोरल चीजें नहीं करता। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि ईश्वर है ना, वो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं 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 नहीं, वो ईश्वर है इसीलिए ही वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसका जो मन पाएगा वैसा करेगा, ऐसा नहीं है। वो कभी भी अनैतिक चीजें नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, झूठ बोल सकता है, गलत बातें कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता। ईश्वर ऐसे कहते झूठ बोलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो रोल मॉडल है। हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। वो ऐसा थोड़ी झूठ बोलेगा, यहां ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको, छल की बातें करेगा। वो हमेशा बाइबल में अगर आप प्रेरितों का कार्य पढ़ो, उसका पहला लाइन में ऐसा लिखा है, मैं ये बात तुम तक पहुंचाता हूं जो यीशु मसीह करता और सिखाता रहा। क्या? अगर जो व्यक्ति बोले कि झूठ नहीं बोलना है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? खुद से। लेकिन हम सब ऐसा सोचते हैं कि हमें खाली सिखाना जरूरी है, करना जरूरी नहीं है, और हम कर सकते हैं, हमसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ईश्वर का अपना महिमा होता होगा। एक बार मैं किसी व्यक्ति से पूछा कि यार तुम इसको मानते हो, लेकिन इसका स्टोरी तुमने पढ़ा है कभी? इसने कितने सारे गलत संबंध रखे, कितनी सारी गलत बातें करी, कितने झूठ बोले, ऐसा सब। बोला हाँ, उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो हमको सिखा सके कि देखो ये गलत है, ऐसा मत करना। जबरदस्त है। मतलब मैं चोरी करूं और फिर तुमको सिखाऊं, देखो भैया आज मैंने ये लीला बहन का चुराया है फोन, इसको चोरी बोलते हैं, ऐसा आप लोग मत करना। तो वो ऐसे भी सिखाया जा सकता है, चोरी क्या करने का जरूरत है। और आदमी सिखाएगा कब? जब चोरी पकड़ी जाए, नहीं तो पता ही कैसे चलेगा, गोलंदा रहो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, उसका जो भी करे, अनैतिक बातें भी उसके लिए सब लागू है। नहीं, हमें यह समझना चाहिए कि मैंने मेरा जीवन किसके पीछे लगाया है। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो एग्जाम्पल है, मैं उसको देख के आगे बढ़ रहा हूं। क्या ईश्वर पाप कर सकता है? अरे पाप कैसे करेगा? ईश्वर कोई भी प्रकार का पाप नहीं कर सकता। अंधेरे और रोशनी का कोई मिलन नहीं है। ईश्वर पवित्र है, पवित्र। वो इतना पवित्र है कि पाप उसके आगे खड़ा तक नहीं रह सकता। करना तो बहुत दूर की बात है। पवित्रता ही ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है। ऐसे बड़ा तो नहीं है, वैसे सब गुण उसके बड़े ही हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी भी देखना हो ना कि ईश्वर के अंदर मैं क्या देखूं, तो एक चीज हमेशा देखना, क्या वो पवित्र है? क्या उसके अंदर वो पवित्रता ही है जो दुनिया, जो मैं चाहता हूं कि सबके अंदर हो। इसलिए ईश्वर कभी भी अपने चरित्र के खिलाफ काम नहीं करेगा। क्या एक मां, ठीक है, अपने छोटे से बच्चे को मार सकती है? अच्छा, मारेगी या नहीं मारेगी वो नहीं पूछ रहा हूं। क्या मार सकती है? जान से मार सकती है? हाँ, अरे भाई मार सकती है, जान से भी मार सकती है, पर वो मारती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके चरित्र के खिलाफ है। आज मां को मां करके कहलाते हैं, पुकारते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे के प्रति मां या बाप ऐसा प्रेम दिखाते हैं। वो अपने बच्चे को मार सकते हैं,
लेकिन फिर भी नहीं मारते क्योंकि वो उनके चरित्र के खिलाफ है। लेकिन मैं बता सकता हूं कि मां अपने चरित्र के खिलाफ शायद आने वाले दिनों में या अभी भी वो जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर अपने चरित्र के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। वो न पाप करता था, न करता है, न कभी करेगा। यीशु मसीह के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिस दिन उसको क्रूस तक चढ़ाया गया उस दिन तक न कभी उसके मुंह से गाली निकला, न कोई छल की बात। अरे वो छल भी नहीं करता। छल नहीं, गाली नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसमें पाप हो। इसलिए ईश्वर पाप नहीं कर सकता, ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता, ईश्वर अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि भैया ये आप गुरु के पास जाते हो, गुरु तो गुरु ही है, वो ईश्वर थोड़ी है। लोग बोलते हैं नहीं, तामती का नगा लाओ, ये ईश्वर ही है। मैंने बोला लेकिन वो खुद खड़ा रह के वहां पे बोलता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं। बोले भले वो ऐसा बोले, वो उनका बड़प्पन है। अरे इसमें क्या क्या बड़प्पन? भैया आप पुरुष हो? हाँ हूं। नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मेरा बड़प्पन है। भैया आप गिरीश भाई हो? हाँ। जो सच है तो वो बताने में क्या हर्ज है? इसलिए इस संसार में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं खुदा हूं सिवाय यीशु के। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। उसने कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूं। तो वो है, वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। वो उसके नेचर के, उसके स्वभाव के खिलाफ ऐसा सब बोलना। क्या ईश्वर अपने वादों से मुकर सकता है? मुकर सकता है? नहीं। इंसान वादों से मुकर जाता है, ईश्वर अपने वादों से नहीं मुकरता। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? झूठा, खाली फेंकू। ठीक है, ईश्वर क्या हो जाएगा? फेंकू। इसलिए बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये समझाया, जिन्होंने बताया कि मैं तुम्हें मौत के उस पार वो जीवन में लेके जा सकता हूं, लेकिन खुद ही सब मर गए। सब लोग अपने वादे से मुकर गए। लेकिन ईश्वर जब वादा करता है, ईश्वर ने क्या कहा कि जो कोई भी, कौन? जो कोई में कौन आया? सब, सारे संसार में जो कोई भी है, जो कोई भी मुझ पे विश्वास करता है। क्या करता है? मेरे लिए कैंडल लेके आता है, ऐसा लिखा है? नहीं, मेरे लिए कैंडल जलाता है, मेरे लिए चर्च में आता है, मेरे लिए चर्च में आके घंटियां बजाता है, घर में यीशु का फोटो रखा है, मेरे लिए गले में क्रॉस पहन के घूमता है। अरे ये सब तो करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो धर्म है। बाइबल सिखाता है कि उसने कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास रखता है वो नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। हमारे उद्धार का जो वादा है, हमारे को अनंत जीवन का जो वादा है, जो आनंद परेशानियों के बीच में जो हमें मिलेगा, उसका जो वादा है, प्रभु उससे कभी भी नहीं मुकर सकता। इसीलिए ईश्वर अनैतिक बातें नहीं करता। न वो झूठ बोलता है, न वो पाप करता है, न वो अपने आप का इनकार करता है, न वो अपने वादों से मुकरता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा है।